दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के बारे में कि आखिर ये एग्ज़ाम होता क्या है। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, है ना। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी, यानी आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन होता क्या है। तो जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, है ना। ये जो है एक रेलवे की वैकेंसी है जिसमें टेक्नीशियन पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर जो है जो आप टेक्नीशियन एज अ टेक्नीशियन वर्क करोगे किसमें, रेलवे में, है ना, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। अब देखिए इसमें जो है दो कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी, टेक्नीशियन ग्रेड 1, है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है टेक्नीशियन ग्रेड जो 1 है इसमें डिप्लोमा वालों के लिए होता है ना, और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है इसमें आईटीआई वालों के लिए मौका मिलता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है ना इसमें आपको लेवल 5 की जॉब देखने को मिलेगी। एंड जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 है इसमें आपको लेवल 2 की जॉब देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 5 ये क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप जान पाएंगे लेवल 1 क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग पाएंगी। अब हम बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन सिलेक्शन प्रोसेस कि आखिर आरआरबी टेक्नीशियन जो होता है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो देखिए इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी आसान है। इसमें आपको 3 चरण यानी 3 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, जो कि हमारा पहला स्टेप होता है कंप्यूटर आधारित परीक्षा। यानी इसमें आपको जो है एक सीबीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। एंड वहाँ पर जो है क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैथमेटिक्स आएगी जो कि बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स होगी, है ना, 10th लेवल की लगभग आपकी मैथ्स पूछी जाएगी। एंड जीआई जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी। एंड यहाँ पर जो है जनरल साइंस में क्या, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, है ना, ये 10th लेवल का होगा पूरा, है ना, जो कि 10th में आपने पढ़ी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। तो वहाँ से जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो है मैंने मोटा मोटा आपको सब्जेक्ट बता दिया कि किन सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके सीबीटी एग्ज़ाम में, है ना। अब बात करते हैं कितने क्वेश्चन होंगे। तो देखिए कुल प्रश्न आपके 75 होंगे, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टाइम कितना मिलेगा, तो 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, लगभग 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, तो 1/3 की आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। यानी इस एग्ज़ाम में आप तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि आप अगर गलत जवाब देंगे तो वहाँ पर आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ही आपको परीक्षा देनी है। तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर जो है एज लिमिट की बात करें तो देखिए मिनिमम एज आपकी 18 साल, मैक्सिमम एज आपकी 33 ईयर्स यानी 33 साल हो सकती है ना। तो 18 से 33 साल के बीच में आप आते हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। एंड यहाँ पर बात करें स्टेप 2 की, है ना। स्टेप 1 में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, सीबीटी एग्ज़ाम होता है जिसे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड इसके बाद क्या होता है स्टेप 2 में, इसमें जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, अगेन आपकी एक और कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जो कि स्टेज 2 होगी, है ना। वो स्टेज 1 था, ये स्टेज 2 था। इसमें जो है 2 पार्ट्स होंगे, है ना। 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। मैं दोनों को अच्छे से आपको समझा देता हूँ। देखिए पार्ट ए में आपसे क्या पूछा जाएगा, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अब देखिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्या होता है, तो जो आपने आईटीआई या पॉलीटेक्निक में पढ़ा होगा, है ना, वो टेक्निकल हो गया। नॉन टेक्निकल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैथ्स हो गया, है ना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, बेसिक साइंस हो गया, है ना, एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस हो गया। तो ये जो है सॉरी, तो यहाँ पर जो है आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें ना, तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 देखने को मिलेंगे, है ना। और टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट का आपको टाइम देखने को मिलेगा, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और इस टाइम ड्यूरेशन में आपको पेपर को सॉल्व करना है। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपको
जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ट्रेड टेस्ट, है ना। जो भी आपकी ट्रेड होगी, जो भी पर्टिकुलर आपकी ट्रेड है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिटर, डीजल मैकेनिक, है ना, जो भी आपकी है आईटीआई या डिप्लोमा में, है ना, तो उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे। मान लीजिए आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से की है, तो ऐसे में होगा क्या, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के होंगे। अगर मान लीजिए किसी ने जो है मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल वाले क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से जो है ट्रेड टेस्ट होगा जो कि आईटीआई पॉलिटेक्निक स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपके पास जो है आईटीआई डिप्लोमा ट्रेड से संबंधित प्रश्न आएंगे। क्लियर है? बिल्कुल। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो है क्वालिफाइंग नेचर्स होता है ना, ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कुल प्रश्न कितने होंगे? 75 होंगे, यानी 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे में सॉल्व करना होगा, है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया? बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है एक नोट लिख रखा है, देखिए, सिर्फ रेलवे ही परीक्षा शुल्क वापस करता है और कोई नहीं। ये बात आप जानते हैं कि रेलवे में क्या होता है, आपने फॉर्म भरा, मान लीजिए 500 रुपये का आपने फॉर्म भरा, जैसे आरआरबी टेक्नीशियन का मान लीजिए आपने 500 रुपये का फॉर्म भरा, तो उसमें होगा क्या, जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, मान लीजिए आप क्लियर नहीं भी कर पाते हो ना, तो आपके 400 रुपये वापस वहाँ पर हो जाते हैं, है ना। तो रिफंडेबल फ़ीस का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो कहाँ पर, रेलवे में ही होता है ना, तो और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपने फॉर्म भर दिया 500 रुपये का, लेकिन आप एग्ज़ाम में गए ही नहीं, है ना। मान लीजिए आप अब्सेंट हो गए, एग्ज़ाम आपने दिया ही नहीं, तो ऐसे में आप सोचिएगा भी मत कि आपको पैसे वापस मिलेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना ज़रूरी है। भले ही आप पास करें या ना करें वो बात की बात है, बट आपको अपीयर होना पड़ेगा, तो तभी आपको जो है शुल्क वापस मिलेगा। अदरवाइज आपको जो है रिफंडेबल फ़ीस का सिस्टम नहीं मिलेगा, यानी आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप एग्ज़ाम में ज़रूर बैठें, जिससे कि आपके, अगर पास करते हैं अच्छी बात है, नहीं भी पास करते हैं तो आपकी कम से कम फ़ीस तो वापस आ ही जाएगी, है ना। तो ये फ़ायदा हो जाता है रेलवे में। अब यहाँ पर बात करते हैं थर्ड स्टेप क्या होता है। मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप में आपका सीबीटी होगा जो कि स्टेज 1 होगा। सेकेंड पार्ट में आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, यानी CBT 2 होगा, जिसमें कि स्टेज 2 होगा, है ना। एंड जो आपका स्टेप 2 था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें आपके 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, एंड जो आपका पार्ट B है, इसमें आपसे ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना। पार्ट थर्ड में आपका क्या होगा, मान लीजिए आपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, तो यहाँ पर आपका जो है मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा जो कि नॉर्मल होगा, है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड टफ रूल इसमें नहीं है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। आपके पास जो है नॉर्मल सा मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा आपका, एंड इसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सैलरी की, क्योंकि एट दी एंड आप सैलरी ही चाहते हो कि सैलरी कितनी मिले, है ना। हर कोई सैलरी के लिए ही काम करता है। तो देखिए सैलरी आपको कितनी मिलेगी, ग्रेड 1 में जो है 40,000 से 50,000, और ग्रेड 3 में जो है कितनी, 30,000 से 40,000 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी। अगर आपको ग्रेड पे, है ना, और ये लेवल 1 लेवल 2 क्या होता है ये आपको नहीं पता है ना, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें कि आपको ग्रेड पे क्या होता है और ये लेवल क्या होता है ना, ग्रुप A ग्रुप B की जॉब पोस्ट क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। ग्रेड 1 यानी जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनके लिए जो है 40 से 50,000 की सैलरी देखने को मिलेगी, और जो ITI वाले छात्र हैं उन्हें जो है 30 से 40,000 रुपये की सैलरी देखने को मिलेगी। तो ये RRB टेक्नीशियन एग्ज़ाम के बारे में हो गया सब कुछ जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। मुझे ऐसी उम्मीद है मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिया है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके कमेंट पर वीडियो ला सकूँ, या फिर आपका कमेंट में ही आंसर बता सकूँ। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं, एंड जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि आपका फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।